सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं, तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार पाठ पूजा एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हो, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त है तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है, तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज़ आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों क्या एक
विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं, और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं, और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है, तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है। मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है
तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं, पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति, संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है, पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी है, तो इन्होंने नामी को जान लिया। प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक सड़क जो हमें दिन के टाइम इतनी क्लियर दिख रही होती है कि एक एक गड्ढा, एक एक कुछ भी उसमें छोटी सी चीज भी है तो हमारी आंख बहुत क्लियरली उसको देख सकती है और हम ड्राइव भी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। पर अगर सिचुएशन ऐसी कि एक तूफान आ रहा है, रात्रि का समय है, वर्षा भी जोर से हो रही है और वो गड्ढों में पानी भी खूब भर गया, तो फिर ड्राइव करने के टाइम एक इतनी सावधानी से जो उस ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति है वो कैसे चल रहा होगा कि पता नहीं ये गड्ढे के थ्रू टायर भी ले जाएं कि नहीं, पता नहीं ये कितना डीप है। तो कैसे हमने एक अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखना है कि हमेशा तो ये सनशाइन में नहीं रहना, जीवन में ये जहाँ उतार चढ़ाव की बात होती है परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं। तो एक जब विजिलेंस आ जाती है, ये विवेक से, ये बुद्धि हमारी इस परमात्मा की राह पे चलती है, तो फिर मन एक बहुत ही संभल कर हर पल की एक दुनिया की निगाह हमेशा से संतों पे रही है, तो कैसे अपने आप में हमें बहुत ही एक संभल कर हर समय एक अपने आप के साथ जहाँ पेश आना है, दूसरों के साथ पेश आना है और अपनी चेतनता नहीं खोनी। वहीं एक अपने दिलों में एक चाहे गुस्सा या कुछ, हर एक को पता होता है उनके अंदर किस तरह की एक बुराई एक प्रबल हो जाती है, तो उसको कैसे काबू में करना है
कि जहाँ ये दातार के सिमरन में जहाँ दुनिया की हर ताकत है, वहाँ ये भी कि जब कुछ ऐसा लगे कि हावी हो रही है चीज़, तो उस समय भी अगर हम इतना अपना ध्यान इस निराकार में जोड़ लेंगे तो फिर मुंह से भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो खुद को भी परेशान करेंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। तो कैसे हमने हर समय सिर्फ ये मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी। ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। और जितना नाता इस मन का इस परमात्मा को पहले जानकर फिर जीवन में लाकर इसके साथ रखेंगे, ये कनेक्शन, ये नाता इस परमात्मा के साथ इस आत्मा का बनेगा, तो वही आत्मा जिस जीवन में शरीर में जी रही है, वो जीवन हर पल सुकून में हो सकता है। और कैसे फिर ये भाव मन में जो उथल पुथल आती हैं, वो टेम्पररी चीज़ों का कोई परमानेंट असर नहीं होता। एक मन आनंद की अवस्था में होता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा, तो फिर उसके ही गम में वे रहकर। तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है, सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले, उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास, और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं, वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम वो लिखे कि ये सपना जहाँ भरम था, सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि
जो जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझान नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी, तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। ये निरंकार में जहाँ पूरी आज़ादी भी है, वहाँ इसके वो जो हमारे लिए जो एक निरंकार ने जिंदगी बनाई है, उस तरह पल पल शुक्राना करना है और ये निरंकार की कैद में ही हमें जहाँ रहना है। और साथ ही आज का दिन जो राजमाता जी का भी नाम बार बार हम सुन रहे हैं, दिन से जुड़ा है, और शहंशाह जी का भी, तो कैसे हमने अपने पल पल में ये याद रखना है कि जिस तरह भक्ति का जीवन राजमाता जी ने सिखाया हमारे अंदर, उसमें उस भक्ति के गुण में से कितने उतरे हैं, इसके तो हम सब अपने अंतर्यामी खुद भी हैं कि कैसे हमें पता हो कि हमने क्या करना है, क्या सिखाया गया है, और हम अपनी सोच को किस तरह इतनी विपरीत लेके जा रहे हैं, जो हरगिज़ निरंकार ने ये जन्म हमको वो सोच रखने के लिए नहीं दिया था। हमें सिर्फ एक उठना है, एक नीचे की ओर एक अपने आप को खिंचाव, कोई ये नेगेटिव नहीं करना। हमें ये आने वाले साल में जो भी साल शुरू हो गया, इसमें बस कोशिश यही करनी है कि हम अपने आप को भी जहाँ खुश रखें, वहाँ जितनों को भी मिलें, अगर उनके दिल में दर्द है वो हम दूर कर सकें, उनकी आंखों में आंसू है तो वो पोंछ सकें। कैसे पल पल में हम बस अपने आप को अर्पण करते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे ये हर पल में सिर्फ शुक्राना भाव जहाँ रखें, वहाँ ही समाज के लिए भी, अपने घर परिवारों के लिए भी, ये कुल संसार के लिए हम एक जहाँ वरदान भी बने, हम अपनी जिम्मेवारियाँ भी उस तरह निभाएं। पर ये गिला कभी निरंकार से ना करें कि ये ज़िंदगी में हमें ये ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, हमारे हालात ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि निरंकार को जहाँ सबसे बेहतर पता है, साथ ही हमको वो किरदार निभाना है, हमें वो जीवन जो निरंकार ने दिया है उसको बखूबी उसी तरह निभाना है जो हमारे हिस्से में आया है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हमारे को हर पल में ये निरंकार का एक एहसास जहाँ और मजबूत करे हमारे जीवन को। वहीं हमारा भी जो कर्तव्य है कि हमने एक क्या देन देनी है संसार को, हमने कैसे मनुष्य बनना है, तो हम अपने आप को ही जहाँ सुधार करने में समय लगाएं और दूसरों को उस रूप में ना एक देखें कि उसकी गलती कोई है, तो अपनी गलती ही मानते हुए जहाँ एक ये क्षमा वाली बात होती है वो करते हुए, और पिछले साल से किसी के अगर मन में कोई ग्रज है, कोई ग्रीवियंस है, तो अगर उसने माफ़ी मांगी तो भी ठीक, नहीं मांगी तो भी उसको वो क्षमा का रूप करते हुए हमने सिर्फ यही कर देखना है कि हमसे भी तो कितनी गलतियां होती हैं। हम जहां अपने आप को क्षमा कर देते हैं, तो वहां किसी दूसरे की गलती अगर हमें लग रही है उसने करी है, तो वो भी हमको क्या पता कि वो जान के की है या अनजाने में हो गई, और अगर हो भी गई तो हम जहाँ खुद को क्षमा करते हैं वहाँ दूसरों को भी हमें उसी तरह उसी नज़र से देखना है, क्योंकि सभी में वही निरंकार है जो हमारे अंदर है। तो हमने हर एक के लिए बस यही भाव रखने हैं कि दातार ये तेरा ही रूप है, ये तेरे ही ये अंश है जो ये हर एक के अंदर वास कर रहा है। तो कैसे हमने अपने हर पल में बस ये याद रखते हुए कि चाहे बहाना तो न्यू ईयर का है, और कितनी उस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी सब बनाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो रेजोल्यूशन को भी तोड़ देते हैं कि कैसे हमने शुरू में तो सोचा कि हम अपने जीवन में ये परिवर्तन करेंगे, इस तरह हम अपने लाइफ में ये अच्छे गुण लाएंगे, ये हैबिट्स डालेंगे, और फिर कुछ ही समय बीतता है कि वो सब हमारा छूट जाता है। तो दातार कृपा करें कि ये जो इंटेंशन हमारी होती है अच्छी शुरुआत में, यही अंत तक भी कायम रहे कि कैसे हमने स्वयं का सुधार करना है, कैसे हमें ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा ने ये जिंदगी दी है, तो श्वास श्वास सिर्फ हर स्थिति का शुक्राना ही करना है, और मन में कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखने। तो दातार कृपा करे कि ये जो साल अब आया है हिस्से में, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह पल पल इसका जिएं, इसका हम सदुपयोग बहुत अच्छे से करें, और अंत में यही शुभकामना सबके लिए कि ये जो खुशी, ये जो हर्ष ये साल के शुरू में आज जैसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही पूरी साल ये खुशी रहे। ये जो उत्सव वाली बात आ रही है, ये हर दिन को ही हमने अपने जीवन पे सुधार करते हुए उत्सव बनाना है, और
अंत में यही बात कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर की जो बात होती है हर एक के लिए, कि कैसे वो हमारे हाथ में ही है। कोई साल और दिन तो अपने आप में खुशी या दुख नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है, हमारे मन के भाव हैं जो हमको वो खुशी या दुख के भाव से हम उसको जोड़ लेते हैं अपनी सोच को। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी सोच ही सबकी बनी रहे।